गुड इवनिंग बेटा। आज जो पोयम हम पढ़ रहे हैं ना, वो 11th लिटरेचर की कमिंग पोयम है बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन उन कवियों में से हैं जो कि नेचुरल ब्यूटी को और बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण देते हैं। काफ़ी कविताएं उनकी इस तरीके की रही हैं और ये जो पोयम है इसके अंदर भी उन्होंने 19 लाइन की इस पोयम को 9 लाइन और 10 लाइन के सेट में डिवाइड करके अपने विचारों को व्यक्त किया है। शाम के समय का वर्णन है शुरू में। शाम के समय के बाद आने वाले बसंत के मौसम पर कमेंट है। सामान्य कमेंट नहीं है बसंत के मौसम पर। यह बताया गया है कि बसंत का मौसम जब आता है तो उसके साथ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें पता नहीं होती है, या गहरी चीज़ें जो कि हमें पता नहीं होती है। कुछ कंपैरिजन के जरिए वो इस बात को समझाने की कोशिश करता है। पहले पोयम से देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन है से लेते हैं पोयम को। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, लंबी लंबी जो शामें हैं, लाइट चिल एंड येलो, वो शाम कैसी है? धुंधली रोशनी वाली या हल्की रोशनी वाली है, ठंडक से भरी है और येलो रोशनी फैली हुई है सब तरफ। कहाँ? बेदेज द सीरीन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस, ये रोशनी वास्तव में नहला रही है या छा गई है। बेदेज यानी छा जाना, नहला देना। फोरहेड्स ऑफ द हाउसेस, मकानों का जो ऊपरी हिस्सा है ना, वहां पर भी ये रोशनी छा गई है। फोरहेड्स ऑफ द हाउसेस। नेचुरल सीनरी का वर्णन है कि शाम का समय जब होता है तो सूरज की रोशनी कहाँ कहाँ छाई हुई है। इस समय में क्या हो रहा है? थ्रश चिड़िया, अ थ्रश सिंग्स, थ्रश एक चिड़िया का नाम है, वो गा रही है। गा कहाँ से रही है? लॉरेल सराउंडेड, लॉरेल के फूलों की का जो पौधा है या झाड़ी है उससे घिरी हुई कहीं बैठी है और गा रही है। इन द डीप बेयर गार्डन, गा कहाँ रही है? एक सुनसान गार्डन में जो कि बहुत गहरा या घना गार्डन है। इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस, इसकी फ्रेश पील्ड वॉइस का मतलब ये नहीं है कि छिलके वगैरह कुछ, बल्कि फ्रेश पील्ड वॉइस का मतलब है कि उसकी आवाज़ हर दिन नई लगती है। उसकी आवाज़ हर दिन नई लगती है, उसकी आवाज़ में हर दिन एक नयापन है। एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, और आसपास का जितना भी ये सीमेंट वर्क या हाउसेस बने हुए हैं, जो कुछ भी है ये ब्रिक वर्क, वो सारे के सारे वर्क को ये क्या कर रही है? एक अजीब सा आकर्षण प्रदान कर रही है। एस्टोनिशिंग, गिव एन अट्रैक्शन मीनिंग है यहाँ पर, नॉट सरप्राइजिंग। मन को छू लेने वाला एक अट्रैक्शन प्रदान कर रही है आसपास के माहौल को। इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। और जो ये पूरा का पूरा माहौल है, ये पूरी की पूरी जो सीनरी है, वो क्या साबित कर रही है? वो साबित कर रही है कि जल्दी ही बसंत का मौसम आ जाएगा। इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। यहाँ पर स्प्रिंग इज नॉट जस्ट अ कॉमन स्प्रिंग सीजन विद हैप्पीनेस, यूथ एंड एवरीथिंग, बट स्प्रिंग हैज अ स्लाइट टच ऑफ सम नेगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ when the poet is telling us about the coming spring. And I whose childhood, फिर पोइट खुद के बचपन की बात करते हुए कहता है कि मेरा बचपन जो था ना, इज अ फॉरगॉटन बोर्डम, वो एक ऐसी बोरियत से भरा हुआ रहा है जिसे कि अब मैं भूल चुका हूँ, भूला दी गई बोरियत है। अभी इस समय इस माहौल को देख करके पर पोइट कैसा महसूस कर रहा है? फील लाइक अ चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस कर रहा है। हु कम्स ऑन अ सीन ऑफ एडल्ट रिकनसाइलिंग, जो कि अचानक से एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर कि दो बड़े लोग, एडल्ट बड़े लोग, जो दो बड़े लोग हैं, रिकनसाइलिंग, झगड़े के बाद एक दूसरे से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, ये बच्चा जब वहाँ पर आता है तो उसे कोई एहसास नहीं है, वो नहीं समझ पाता कि इन दोनों में लड़ाई हुई है। क्यों? क्योंकि अब समझौता हो चुका है, और समझौता होने के बाद वो दिखा क्या रहे हैं कि वो खुश है, दे आर हैप्पी, वो चीज़ वो दिखा रहे हैं, इसलिए बच्चा समझ नहीं पाता क्योंकि वो छोटा सा है। कैन अंडरस्टैंडिंग नथिंग बट द अनयूजुअल लाफ्टर, बच्चे को तो केवल क्या नजर आती है? उनकी हंसी। बट पोइट ने अनयूजुअल शब्द यूज किया है, दैट शोज कि बड़ों की उस हंसी में भी कहीं ना कहीं एक कड़वाहट छुपी हुई है, क्योंकि अभी अभी उनका झगड़ा हुआ है, और झगड़ा होने के बाद किसी से भी मनमुटाव 2 मिनट में खत्म नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट छुपी हुई है, और उसके साथ वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे के आगे।
एंड स्टार्ट्स टू बी हैप्पी। और बच्चा ये देख करके क्या होता है, खुश हो जाता है कि वो दोनों हंस रहे हैं। यहाँ पर पोयम ख़त्म होती है, परंतु स्प्रिंग की कमिंग के बारे में जो पोइट हमें बताना चाह रहा है कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो स्प्रिंग सीज़न के आने के साथ साथ ही आने वाले सीजन्स और आने वाली कई परेशानियों पर भी वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो कि इन जनरल स्प्रिंग को डिवोटेड पोएम्स में कमेंट नहीं किया जाता है। ये सार है इस पोएम का। कुछ एक चीज़ें पोएम के बारे में, पोएम की हर लाइन लगभग इक्वल लेंथ में है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई लाइन बड़ी कोई लाइन छोटी, इस तरीके का कुछ नहीं है। शुरू की 9 लाइन्स ऑन लॉन्गर से लेकर के एस्टोनिशिंग ब्रिक वर्क तक, ये जो लाइन है वो सनसेट के माहौल का और इसकी खूबसूरती का वर्णन करती है, और नीचे की बाकी की जो 10 लाइन्स है वो स्प्रिंग सीजन की डेप्थ को, स्प्रिंग सीजन की गहराई को बताने की कोशिश कर रही है। अच्छे से समझिएगा पोयम को और अच्छे से इसे पढ़ने का कोशिश करिएगा।